शिव आनंद। नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए शक्तिपीठ की गाथा को लेकर। तो ये शक्तिपीठ प्रसिद्ध तीर्थस्थल बैजनाथ धाम में स्थापित है। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा बैजनाथ मंदिर में कांवर लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है यह शक्तिपीठ और इसका अपना ही महत्व है। ये भारत का एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ शक्तिपीठ एवं ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और जय दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर जो भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है, एक ही परिसर में एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं और लाल रंग के धागों से उनके मंदिर के शीर्ष जुड़े हुए हैं, यानी कि लाल रंग के धागों से इनका गठबंधन हुआ है। दोस्तों, देवघर के शक्तिपीठ को आमतौर पर जय दुर्गा शक्तिपीठ या हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। जय दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर माता सती को समर्पित है और देवी दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है। जय दुर्गा शक्तिपीठ में माता सती का हृदय गिरा था और इसी कारण से इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। जय दुर्गा और वैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष एक लाल रेशमी रिबन से बंधा होता है जिसे गठबंधन कहा जाता है, जो विवाह में सप्तपदी के दौरान जोड़ों से बंधे पवित्र गांठ की तरह है। ऐसी मान्यता है कि जो शादीशुदा जोड़ा इन दोनों मंदिरों के शीर्ष को लाल रिबन से बांधता है उसका वैवाहिक जीवन भगवान शिव और देवी पार्वती के आशीर्वाद से सुखी होता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी दुर्गा और देवी पार्वती दोनों की मूर्तियां मौजूद हैं। शक्तिपीठ देवी मां के मंदिर या दिव्य स्थान होता है। अधिकांश शक्तिपीठ काली, दुर्गा या गौरी के मंदिर हैं, जो देवी के 3 मुख्य रूप हैं। काली सभी बुराइयों का नाश करने वाली है, दुर्गा देवी मां है जो दुनिया की रक्षा के लिए खड़ी है और गौरी प्रेम पूर्वक व्यवहार दिखाती है। शक्तिपीठ सिर्फ देवी दुर्गा या काली मंदिर नहीं है, बल्कि एक दिव्य स्थान है जो इन शक्तिपीठों को खास बनाते हैं। धार्मिक साहित्य और पुराणों के आधार पे इसका ऐतिहासिक धारणा दक्ष से जुड़ी हुई है। राजा दक्ष की बेटी राजकुमारी सती भगवान शिव को समर्पित थी और उन्होंने अपने पति के रूप में उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या की थी। सती की तपस्या से शिव खुश हो गए और बाद में सती ने दक्ष की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह कर लिया। उस दौरान दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती ने शिव की सहमति के खिलाफ यज्ञ में जाने का निश्चय किया। वह मानती थी कि उसे अपने पिता के घर जाने के लिए किसी औपचारिक निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जब सती अपने पिता के महल में पहुंची तो उनके साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह व्यवहार किया गया। इसके अलावा दक्ष ने सती की उपस्थिति में भगवान शिव का अपमान करने का पाप भी किया। अपने पिता की अज्ञानता और अहंकार से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड में छलांग लगा दी। जब यह खबर शिव के पास पहुंची तो वह क्रोध से भर उठे। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। शिव के नृत्य से ब्रह्मांड की स्थिरता को खतरा था
और मानव जगत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। अंततः शिव का क्रोध शांत हुआ, लेकिन सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए और सभी टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिर गए और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के अंगों को काटना शुरू किया तो हृदय बैद्यनाथ धाम देवघर में गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। शिव का क्रोध शांत होने के बाद उन्होंने बैद्यनाथ धाम में सती के हृदय और शेष शरीर का अंतिम संस्कार किया, इसलिए इस स्थान को चिता भूमि भी कहा जाता है। शिव पुराण के अध्याय 38 में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोतम में वैद्यनाथम चितोभूमि का उल्लेख है। शक्ति साधना के लिए इस शक्तिपीठ का उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों में किया गया है। देवघर में काली और महाकाल का महत्व पद्म पुराण के पाताल खंड में भी बताया गया है। वैजनाथ धाम में शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। पुजारी बताते हैं कि यहाँ पर शक्ति स्थापित हुई और उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इस धाम को मनोकामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालु बताते हैं कि यह विश्व का इकलौता मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए श्रद्धालु जब बाबा धाम आते हैं तो जल का एक पात्र शिवलिंग को अर्पित करते हैं और दूसरा पार्वती मंदिर में अर्पित करते हैं। यहाँ सच्चे मन और श्रद्धा से मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन विशेष धार्मिक अवसरों पर यहाँ का समय बढ़ाया जाता है। नवरात्रि और श्रावण मास में तो यहाँ भीड़ देखते ही बनती है। भारी संख्या में भाविक देश प्रदेश या विदेशों से दूर दूर से यहाँ पर माता शक्ति और शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ के सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हुए हैं। यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन वैजनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी, नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, मां पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। तो दोस्तों, वैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ की गाथा अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए शक्तिपीठ को लेकर। तब तक के लिए आप मेरा कीजिएगा इंतज़ार। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जिस शक्तिपीठ की, उस शक्तिपीठ का नाम है भगवती पटनेश्वरी। बिहार की राजधानी पटना में पटन देवी मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। कहा जाता है यह मंदिर शहर की रक्षा करता है, इसलिए मंदिर को रक्षिका
भगवती पटनेश्वरी के नाम से जाना जाता है। पटना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां माता पार्वती की जांग गिरी थी। 1912 में पटन देवी मंदिर के नाम पर रखा गया बिहार की राजधानी का नाम पटना। पटन देवी मंदिर के दो स्वरूप हैं, एक छोटी पटन देवी और दूसरी बड़ी पटन देवी। माना जाता है कि यह मंदिर पटना शहर की रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षिका भगवती पटनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की मूर्तियां स्थापित हैं। तो दोस्तों चलिए आज दर्शन करते हैं इस मंदिर में स्थापित भगवती पटनेश्वर की। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मेरे साथ भगवती पटनेश्वर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम। इसका अर्थ है जो कर्पूर जैसे धवल उज्ज्वल वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, भुजंग जिनका हार है, वे भगवान शिव माता पार्वती सहित सदैव मेरे जहां हाथ मैं अब तक जान ना पाया हूं क्यों तुझसे मिलने आया हूं। तू मेरे दिल की धड़कन में है, मैं तेरी दर्पण छाया हूं। तू चाहे तो सपना कह ले या अनहोनी घटना कह ले, मैं जिस पथ पर भी चल निकला तेरे ही दर पर जा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। बोल साचे दरबार की जब तक इसकी आज्ञा ना हो कोई इसके दरबार जा नहीं सकता। जब तक ये ना चाहे कोई इसके दर्शन कर नहीं सकता। इसीलिए भक्तों का मन बार बार कहता है, तमन्ना लाख करते हैं तमन्ना टूट जाती है, वही दरबार जाते हैं जिन्हें माता बुलाती है। बोल साचे दरबार की। नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज के इस ब्लॉग में एक और शक्तिपीठ की बात करेंगे और वह शक्तिपीठ है कामाख्या देवी। जी हाँ, कामाख्या मंदिर के बहुत से ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो आप जानना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में।
तो दोस्तों 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। मंदिर से कई रोचक बातें जुड़े हुई हैं, तो आइए जानते हैं वह रोचक बातें। धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज भी बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचते हैं। यहाँ पर एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला लगता है। हर साल यहाँ अम्बुवाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग में भीगा होता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ महिलाओं को पीरियड्स के समय भी मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। हिंदू धर्म में अगर महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो वो कोई भी शुभ या धर्म का काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन असम में एकमात्र ऐसा मंदिर है यह जहां पर पीरियड्स के समय भी महिलाएं मंदिर के अंदर जा सकती हैं। इस मंदिर का नाम है कामाख्या शक्तिपीठ। ये वो मंदिर है जहां पर देवी की माहवारी के समय भी पूजा की जाती है, यानी कि महिलाएं यहां अपने मासिक दिनों में भी जा सकती हैं। इस मंदिर में देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक योनि के आकार का शिलाखंड है जिसकी ही पूजा की जाती है और उसे ही शक्तिपीठ का नाम दिया गया है। यह देश के उन चंद हिंदू मंदिरों में से एक है जहाँ पर आज भी जानवरों की बलि दी जाती है। इस मंदिर के पास एक कुंड है जहाँ पर 5 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त लोग दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। इस मंदिर में कामाख्या माँ को बकरे, कछुए और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। वहीं कुछ लोग कबूतर, मछली और गन्ना भी माँ कामाख्या को चढ़ाते हैं। लेकिन समय के साथ अब ये प्रथा बदल भी गई है। अब यहाँ पर जानवरों के कान की स्किन का कुछ हिस्सा बलि चिन्ह मानकर चढ़ा दिया जाता है और यही नहीं, जानवरों को भी वहीं पर छोड़ दिया जाता है।
माँ कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस सिद्धपीठ पर हर किसी की कामना पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। मंदिर में आपको जगह जगह पर तंत्र मंत्र से संबंधित चीजें मिल जाएंगी। अघोरी और तंत्र मंत्र करने वाले लोग यहीं से इन चीजों को लेकर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। लोगों का मानना है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूरी करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। मां सती को यहाँ संसार की रचना का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ दिव्य जगत जननी देवी सती की गिरी हुई योनि की पूजा करते हैं, जो कामाख्या के रूप में है, और उस देवी सती के गर्भ को दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण यहाँ पर पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में ये माना गया है कि इस मंदिर को कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा की मदद से बनवाया था और तब इसका नाम आनंदख्या रखा गया था। कामाख्या मंदिर का जिक्र कालिका पुराण, योगिनी तंत्र, शिव पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि जब सती का मूलाधार यहाँ गिरा था तो यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ था। यह मूलाधार किसी उल्का पिंड की तरह यहाँ गिरा। यहाँ के पंडित बताते हैं कि यह इलाका नील पर्वत कहलाता है। यह पर्वत 3 हिस्सों में था। जहाँ माँ का मूलाधार गिरा उसमें है शिव पर्वत। जहाँ माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है वह है ब्रह्मा पर्वत, और पीछे एक पहाड़ है, उसे कहते हैं विष्णु पर्वत। यह त्रिमूर्ति धारक है। पहले यह पर्वत बहुत ऊंचा था। जब मूलाधार यहाँ गिरा तो यह पहाड़ धंसता गया। कामाख्या मंदिर के बारे में एक कहानी काफी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक समय पर नरक नाम का एक असुर था। नरक ने कामाख्या देवी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवी ने उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने नरक के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर नरक एक रात में ही इस जगह पर मार्ग, घाट, मंदिर आदि सब बनवा दे तो देवी उससे विवाह कर लेगी। नरक ने शर्त पूरी करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और काम शुरू कर दिया। काम पूरा होते देख देवी ने रात खत्म होने से पहले ही मुर्गे के द्वारा सुबह होने की सूचना दिलवा दी और विवाह नहीं हो पाया। आज भी पर्वत के नीचे से ऊपर जाने वाले मार्ग को नरकासुर मार्ग के नाम से जाना जाता है, और जिस मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है उसे कामादेव मंदिर कहा जाता है।
मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि नरकासुर के अत्याचारों से कामाख्या के दर्शन में कई परेशानियां उत्पन्न होने लगी थी, जिस बात से क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने इस जगह को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि श्राप के कारण समय के साथ कामाख्या पीठ लुप्त हो गया था। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में युद्ध होने लगे, जिसमें कूच विहार रियासत के राजा विश्व सिंह जीत गए। युद्ध में विश्व सिंह के भाई खो गए थे और अपने भाई को ढूंढने के लिए वे घूमते घूमते नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उस महिला ने राजा को इस जगह के महत्व और यहाँ कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। ये बात जानकर राजा ने इस जगह की खुदाई शुरू करवाई। खुदाई करने के बाद कामदेव का बनाया हुआ मंदिर का मूल हिस्सा उन्हें प्राप्त हुआ। राजा ने उसी मंदिर के ऊपर नया मंदिर बनवाया। कामाख्या मंदिर से ही कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर की यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कामाख्या देवी के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़ी हुई थी। आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आपको कामाख्या देवी शक्तिपीठ से जुड़ी हुई जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए शक्तिपीठ को लेकर। तब तक के लिए आप मेरा कीजिए इंतजार और वीडियो के अंत तक टिके रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।